आज हम इस वीडियो में फिनोल्स के रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम लोग फिनोल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग जो भी रिएक्शन देखे थे उसमें जो हमारा फिनोल था वो फिनोल का सिर्फ हाइड्रोक्सी पार्ट इन्वॉल्व होता था, लेकिन इस रिएक्शन में जो हमारा फिनोल का ये जो एरोमेटिक पार्ट है बेंजीन वाला, ये भी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, इसलिए इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल्स कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये इलेक्ट्रोफाइल उस सिस्टम पर अटैक करते हैं या फिर उस स्पीसीज पर अटैक करते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिच हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इस इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जो भी हमारा ये बेंजीन वाला सिस्टम है इस पास 3 पाई बॉन्ड है, अर्थात 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिच है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इस इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पर अटैक करेगा, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को देकर H+ के रूप में निकलेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल इसी कार्बन के पास अटैक करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और यह इस हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिच हो गई थी क्योंकि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके गया था और ये जो सिस्टम है वो पहले से इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा। क्योंकि एक यहाँ से एटम निकला और दूसरा अटैच हुआ, इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं और यह एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए हम लोग आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, फिनोल्स में हो रहा है। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के बारे में पढ़ा था। तो आइए कुछ ब्रीफ स्टडी करते हैं बेंजीन एवं फिनोल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये स्ट्रक्चर बेंजीन का है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन एवं 6 हाइड्रोजन होते हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर में एक कार्बन 2 कार्बन के साथ एवं 1 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। वहीं बात करें फिनोल्स के स्ट्रक्चर में, तो फिनोल के स्ट्रक्चर में भी 6 कार्बन होते हैं एवं 6 कार्बन में से 5 कार्बन, एक कार्बन को छोड़कर 5 कार्बन 2 कार्बन के द्वारा एवं 1 हाइड्रोजन के द्वारा अटैच होते हैं। लेकिन ये वाले कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन भी 2 कार्बन लेकिन 1 ऑक्सीजन के साथ अटैच है सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। साथ ही इन दोनों ही स्ट्रक्चर में 3 पाई बॉन्ड अर्थात 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दोनों ही सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होते हैं। हम देख पा रहे हैं जो फिनोल का स्ट्रक्चर है, फिनोल के स्ट्रक्चर में ये ऊपर वाला हाइड्रोक्सी पार्ट है और नीचे वाला एरोमेटिक पार्ट है। एरोमेटिक पार्ट अर्थात बेंजीन वाला पार्ट है। फिनोल के स्ट्रक्चर में बेंजीन का रिंग प्रेजेंट होने के कारण फिनोल भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि बेंजीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसी कारण ये जो बेंजीन रिंग है इस फिनोल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होने के कारण ही फिनोल भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के बारे में स्टडी नहीं किया है तो उस चैप्टर को स्टडी करने के लिए या उस वीडियो को देखने के लिए आप अपने डिस्प्ले पर यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन एवं 6 हाइड्रोजन होते हैं एवं 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही बात करें फिनोल के स्ट्रक्चर में, तो फिनोल के स्ट्रक्चर में भी 3 पाई बॉन्ड अर्थात 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों ही कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और वहीं बात करें इस बेंजीन में, तो बेंजीन में सिर्फ कार्बन एवं हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन वहीं बात करें फिनोल के स्ट्रक्चर में, तो फिनोल में एक हाइड्रोक्सी पार्ट इन्वॉल्व होता है। ये हाइड्रोक्सी पार्ट लग जाने के कारण जो हमारा फिनोल है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ज्यादा देता है। इसका कारण यह है कि फिनोल में जो हाइड्रोक्सी पार्ट है, इस हाइड्रोक्सी पार्ट में जो एटम है ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन प्लस M इफेक्ट के द्वारा इस ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा। और हम जानते हैं कि ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, लेकिन जैसे ही अपने लोन पेयर को और इसमें डोनेट किया प्लस M इफेक्ट के द्वारा, तो इस रिंग में और अधिक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिच हो जाएगी। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो और ज्यादा इस फिनोल से रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा।
वहीं बात करें इस बेंजीन रिंग में, तो बेंजीन रिंग का प्रत्येक कार्बन सिमिलर होता है एवं प्रत्येक हाइड्रोजन भी सिमिलर होता है। लेकिन वही बात करें फिनॉल में, तो फिनॉल में इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के अटैच हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो डिफरेंट हो जाता है। इसका कारण यह कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये प्लस एम इफेक्ट के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में डोनेट करता है, जिससे रेजोनेंस स्टार्ट होता है और इस रिंग में ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिच होती है। मेटा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिच होती है एज कम्पेयर टू मेटा। इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो या फिर पारा पोजीशन पर आकर अटैक करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन सारे कार्बन एवं सारे हाइड्रोजन बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा तो किसी भी पोजीशन पर करेगा, क्योंकि ये सारे पोजीशन बिल्कुल सिमिलर है, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिफरेंट नहीं है। सभी कार्बन के पास या सभी रिंग के हर एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिमिलर है, लेकिन फिनॉल के केस में ऐसा नहीं है। में सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच है एवं एक कार्बन दो कार्बन के द्वारा अटैच है सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। वहीं बात करें इस फिनॉल में, तो फिनॉल में भी प्रत्येक कार्बन दो कार्बन के साथ एवं एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है। एक्सेप्शंस में ये कार्बन है क्योंकि इससे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। और हम जानते हैं कि फिनॉल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अर्थात ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बेंजीन रिंग में, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ज्यादा होगा। लेकिन वहीं बात करें अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रह गया इस रिंग में, तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ावा देगा, अर्थात अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ज्यादा होगा। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाए, अर्थात ऐसे ग्रुप जो इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच ले, विड्रॉल कर ले, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन घट जाएगा और होगा भी तो वो मेटा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन वहीं अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा, ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रीच करेगा, जिससे हमारा अगला इलेक्ट्रोफाइल आने वाला ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पे ही अटैच होगा और हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और जिससे हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पर नहीं अटैच होगा। जो अगर अटैच होना भी होगा तो मेटा पोजीशन पे होगा, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बनना होगा मेटा प्रोडक्ट बनेगा। वहीं इस बेंजीन रिंग की बात करें, इस बेंजीन रिंग में किसी प्रकार का ग्रुप अटैच नहीं है, अर्थात ना ही कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, या फिर ऐसा कोई ग्रुप लगा ही नहीं है जो इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचे। अर्थात आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है इस रिंग के किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर खुद अटैच होकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। आइए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कैसे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है बेंजीन रिंग में और इलेक्ट्रॉन ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रीच करता है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मदद से हम ये देखेंगे कि जो फिनॉल में जो हाइड्रोक्सी पार्ट है, इस हाइड्रोक्सी पार्ट का जो ऑक्सीजन है, इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इस रिंग में डोनेट कर रहा है, जिससे बेंजीन की रिंग के ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हो जा रही है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पर ही अटैच होकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। तो आइए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं। हम देख पा रहे हैं जो फिनॉल का स्ट्रक्चर है, फिनॉल के स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोक्सी पार्ट है, इस हाइड्रोक्सी पार्ट में जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इस बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा प्लस एम इफेक्ट के द्वारा। इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच है, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट किया, जिससे ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक किया और ये आगे तरफ बढ़ा और हमारा अगला स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हो गई और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन डेवलप हो गया, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को इस बेंजीन रिंग में डोनेट किया था, जिससे इस पे पॉजिटिव साइन डेवलप हो गया और हमारे बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हो गई। ये फिनॉल के स्ट्रक्चर से चालू होता है। इसके जो बेंजीन का स्ट्रक्चर उसमें ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हो गई, ये बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हो गई। अगले स्टेप में ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ के पारा पोजीशन में फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हो गई और जैसे ही पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आया, ये आगे की तरफ मूव किया तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे आया
किया और ये जो बॉन्ड ब्रेक किया, जिससे फिर ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हो गई। तो देखा जाए पूरे स्ट्रक्चर में तो ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो या फिर पारा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑर्थो पे, पारा पे, फिर ऑर्थो पे, ऑर्थो या पारा जितने भी इसमें पोजीशन है वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हुई। और जो हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, अर्थात तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पर अटैक करेगा और स्पेशली ऑर्थो पारा पोजीशन पे ही करेगा, क्योंकि ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेटा। इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो इसके ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे ही अटैक करेगा, क्योंकि ये जो फिनॉल में जो हाइड्रोक्सी पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्ट है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में डोनेट कर रहा है, जिससे इस रिंग के ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हो जा रही है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। लेकिन वही बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड अगर कीटोन या फिर कीटोन यहाँ पे अटैच होता तो वो इस रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ निकाल लेता है, खींच लेता है, जिससे इस रिंग के ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे स्पेशली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लेस हो जाती है। और उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर अटैक नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी और यहाँ पे ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच होगा तो वो मेटा पोजीशन पर अगर अटैच होगा और हमें मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर की मदद से हम ये समझे कि कोई भी अगर ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग में, तो वो इस फिनॉल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेट कर रहा है। वही बात करें फिनॉल के स्ट्रक्चर में, तो फिनॉल के स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोक्सी पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में अटैच होने के कारण ये फिनॉल को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेट करेगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा ही बनेगा। अगर आपने अभी तक फार्मेसी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल के लोगो को क्लिक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, जिससे हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।